हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एकलव्य बायोलॉजी एकेडमी। स्टूडेंट्स, ये जो मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, ये यूपी बोर्ड 2025 रसायन विज्ञान का पेपर है। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था रसायन विज्ञान का बेटा, वो बहुत ही अच्छा और आसान भी रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि केमिस्ट्री में क्या होता है। एक भी तो कोई भी क्वेश्चन आप क्यूट मत कीजिए, छोड़िए मत। दूसरा, क्वेश्चन को आप बना कर भी लिख दोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में जो पूछा गया है कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड आप बना कर भी लिखोगे, तब भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान 2025 का एग्ज़ाम पेपर। देखिए बेटा, इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट सेक्शन की, तो फर्स्ट सेक्शन में क्या है, आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो पहले का जो क्वेश्चन है आपका गैसीय विलयन का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। इसमें फर्स्ट है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। फोर्थ है जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। और स्टूडेंट्स, आपको हाईलाइटेड आंसर दिख नज़र भी आ गया होगा। देखिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, पूछा गया बेटा ऑब्जेक्टिव, किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं। इसका जो आंसर है बेटा वो है डी पार्ट, Zn2 पॉजिटिव। इट मीन्स 2 इसमें धनात्मक है। नेक्स्ट है आपका KCO की 4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या पूछी हुई है कोबाल्ट की, तो इसमें -1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा अम्लीयता अक्षमता के बढ़ने का सही क्रम है। इसका जो ऑप्शन है बेटा सी है, इथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड, अम्ल। इसके बाद बेटा जो फिफ्थ क्वेश्चन पुटअप किया है आपका, वो है निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक फेलिंग विलयन परीक्षण देता है। इसका जो आंसर है बेटा ग्लूकोज। इसके बाद आपका क्वेश्चन है बेटा श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमिनो के बनने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसका आंसर है बेटा होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसके बाद बेटा कुछ यही पोर्शन इसने इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ देंगे। इंग्लिश में भी इंग्लिश वर्जन है इसका आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा इसमें, देखिए। और ये इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन पुटअप किए इसने 4। 1 विलयन बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुला हुआ है। बेंजीन के मोल की अंश की गणना करनी है। इसमें अंश की गणना करनी है आपको। तीसरा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा है बेटा राउल्ट का नियम इसमें आपको बताना है। फिर संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। स्पष्ट करना है कि जो अधिकांश यौगिक हैं वो अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ये बताना है आपको उसमें, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम ब्रोमाइड के केवल परिचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 bm है। संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए इसने बेटा। थर्ड में भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है पुटअप किए गए हैं इसमें। इसमें क्या पूछा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म और टेट्रा क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, एक्सप्लेन करना है। कैनिजारो, देखो ये जो कुछ रिएक्शंस है बेटा ये हर साल पूछी जाती है। कैनिजारो रिएक्शंस है। इसमें न्यूक्लिक एसिड पूछा हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट कार्य बताने हैं इसके। फिर इसमें एक रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है इसने अभिक्रिया। इसमें आपको क्या बताना है, मानक गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। इसमें ये जो सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया है ये वेग को कैसे प्रभावित करते हैं, इसमें ये बताना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय परमैंगनेट किस प्रकार से निर्मित निम्न से अभिक्रिया करता है। पोटेशियम के MnO4 की इससे रिएक्शन बताना है। इसके बाद
क्वथनांक उन्नयन कौन पूछा है, न्यूमेरिकल है, इसको आप कर लेंगे। पेपर बट देखिए आसान ही है, ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है। फैराडे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत अपघटन के नियम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपका ये। इसके बाद इसमें गै जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिक के सूत्र लिखने। इसमें टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का इनके फॉर्मूले लिखने हैं। पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो क्रोमेट, इसके ये हो गया आपका। उसके बाद निम्नलिखित पदों को समझाइए। ये जो ज्यूटरायन है, पेप्टाइड बॉन्ड है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, पॉलीसेकेराइड, देखिए ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। ज्यूटरायन बताना है, पेप्टाइड बॉन्ड आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बतानी है, और पॉलीसेकेराइड सेकेराइड से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंग्लिश वर्जन है बेटा। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन में क्या पूछा, यौगिक की संरचनाएं लिखनी है। ये कुछ यौगिक दिए हुए हैं कंपाउंड्स, इनकी आपको स्ट्रक्चर बनानी है। ओके, फिर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। ये ऑप्शन 5 नंबर का, या तो ये कर लीजिए, या कोल्बे अभिक्रिया दे रखा, राइमर टीमैन अभिक्रिया है, विलियम्स ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है। ये इंग्लिश वर्जन है बेटा आपका। ये फिर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, देखिए IUPAC नाम बताना है इसमें आपको, ठीक है। एक पोर्शन ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, समझाइए, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद ये बेटा इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन है। लास्ट में बेटा बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और एक प्यारा सा कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।